हेलो, माय नेम इज हर्षवर्धन और आपका आरपी क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टिग्नोमेट्री। आज टिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन सभी लोग अच्छे से सीखे, फिर क्वेश्चन निकालने के ट्राई करें। तो आइए इंट्रोडक्शन पे अपन चलते हैं। तो देखिए क्या होता है भाई टिग्नोमेट्री। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद द रिलेशन ऑफ द साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल्स। एंगल ऑफ ट्राइंगल्स मतलब क्या हुआ इसका कि भाई मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जो क्या करती है भाई, किसका रिलेशन बताती है, साइड्स और एंगल्स का, उसको क्या बोलते हैं, टिग्नोमेट्री। तो टिग्नोमेट्री में अब देखो ट्राइंगल्स की साइड्स और एंगल्स का जो रिलेशन बताती है उसको बोलते हैं। तो टिग्नोमेट्री में बेसिकली कौन सा ट्राइंगल यूज लेते हैं अपन, राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। देखो टिग्नोमेट्री तीन शब्दों से मिलकर बना है जो ग्रीक के हैं। वो कौन से भाई टिग्नोमेट्री के, एक तो ट्राई है, एक गोन है, एक मेट्रोन है। ट्राई, गोन और मेट्रोन। ट्राई मतलब क्या होता है, थ्री, और गोन मतलब साइड्स, और इसका मेजर। देखो ट्राई मतलब थ्री, गोन मतलब साइड्स, मेट्रोन मतलब मेजर, मतलब तीन साइड्स का मेजर। तो इसको क्या बोलते हैं, टिग्नोमेट्री। तो ये कहां से लिया गया, ग्रीक से। तो आइए इसका पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन इसके टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। देखो टिग्नोमेट्रिक टिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़िए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देखो क्या होता है भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब एंगल्स और उनकी साइड्स का जो रिलेशन बताते हैं उनको वही रेशियोज कैसे निकालते हैं। तो देखो थीटा, ये क्या है भाई, थीटा, इसको क्या बोलते हैं, थीटा। इसको क्या बोलते हैं अपन, थीटा। तो याद रखना थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, ये भाई पी, जिसपे थीटा है वो क्या होता है, बेस, और ये हाइपोटेनस। अब अपने हिसाब से कैसे याद रखें भाई, थीटा के सामने पोल। अब थीटा भाई साहब चल रहा है और भाई लग गई उसे, किससे बढ़ गया, ये पोल से। एक क्या था वहां सामने उसके, पोल। थीटा के सामने क्या होगा हमेशा, पोल। तो पोल से पी, पी से, और उस पोल का नाम क्या है भाई, परपेंडिकुलर। क्या है, परपेंडिकुलर। जिसपे वो चला है, मतलब जिसपे खड़ा था ये, और ये चला आगे की तरफ, तो ये क्या हो गया उसका बेस। ये क्या हो गया, बेस। और ये जो फिसल पट्टी की तरह दिख रहा है, स्लाइड मोशन, तो इस फिसल पट्टी को ही क्या बोलते हैं भाई, एच। मतलब ये जो एसी है ये क्या है, हाइपोटेनस, एच। तो फिसल पट्टी जोन, ये क्या है भाई, जोन, ये क्या है, एच। एच मतलब हाइपोटेनस। ये आया। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, सबसे पहला है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। पी अपॉन एच। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। क्या होता है भाई, कोसेक थीटा। अब रेसिप्रोकल है तो ये पी एच था, तो ये क्या हो जाएगा भाई, एच अपॉन पी। अब दूसरा है कोसेक, वो सॉरी कोस थीटा, बी अपॉन एच। और कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, एच अपॉन बी। ऐसी सेम किसका भाई, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो देखो ऐसे एच कट गया, ऊपर क्या बचा, पी और ये बी। तो टेन थीटा क्या हो गया, पी अपॉन बी। तो टेन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोट का, तो ये क्या हो जाएगा भाई, पी अपॉन बी। क्या हो गया, बी अपॉन पी। कोट क्या हो गया, बी अपॉन पी। टेन क्या हो गया, पी अपॉन बी। ये तीनों रेशियोज है, इनको याद रखना। अब देखो ये निकले कैसे, अब देखो साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का, कोसेक का। तो कई कई जगह अपन ने देखा होगा कि कोस थीटा को कभी कभी ऐसे लिख देते हैं वन अपॉन सेक थीटा, कोसेक को क्या लिख देते हैं, वन अपॉन साइन, या साइन को वन अपॉन कोस। तो आइए वो कैसे बनते हैं वो भी देखिए, फटाफट मेरे साथ जल्दी से आइए। उससे पहले देखो इनको सर याद कैसे रखें। देखो याद इन तीनों को रखना है, ये तीन अपने आप आएंगे, क्योंकि भाई साइन का क्या होता है उल्टा, कोसेक, कोस का सेक, और टेन का कोट। अब देखिए आइए
कि सर, हाँ बेटा, सर, हाँ बताइए क्या, सर इसको याद याद मैं बताता हूँ, देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अरे सर, सर ये क्या था? अरे बेटा यही तो ट्रिक है। क्या है भाई? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एक बार मेरे साथ बोलो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये एस क्या है भाई? साइन। तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा? पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये क्या है भाई? सी क्या हो गया? कोस थीटा। तो कोस के ऊपर कौन है? बी अपॉन एच। तो इसका क्या हो गया? बी अपॉन एच। और ये टेन, ये क्या है भाई? टी। तो टेन थीटा का क्या हो गया? पी अपॉन बी। तो कैसे याद रखना है अपने को? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। याद रखना है इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, जल्दी से आओ फटाक से। आगे बने कैसे? अब वो मैंने बताया था कि कोस वन अपॉन से ये कैसे आएगा, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो यहां मैं लिख लेता हूं भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर 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 बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। अब देखते हैं, स्टार्ट करें। देखो सबसे पहले पी एच, क्या है भाई? पी एच। अब मैं क्या करूंगा, जो है मैं उसको इसी के रेसिप्रोकल से इंटू कर दूंगा, एच अपॉन पी। देखो पी अपॉन एच का रेसिप्रोकल क्या होता है? एच अपॉन पी। मतलब उल्टा क्या हुआ? एच अपॉन पी। अगर मैं इंटू करता हूं तो क्या आएगा? वन। कैसे? एच से एच कटा, पी से पी कटा, तो क्या आया? वन। अब देखो P अपॉन एच क्या था भाई? एस, मतलब साइन थीटा। तो साइन, और एच अपॉन पी क्या था? पीछे पड़ा था कोसेक थीटा इक्वल टू वन। तो साइन थीटा किसके बराबर आया? वन अपॉन कोसेक थीटा। क्या आया भाई? वन अपॉन कोसेक थीटा। आया समझ में? क्योंकि मल्टीप्लाई में था, कहां चला गया? डिवाइड में। अगला देखो, b अपॉन एच, इसको किससे? इसके रेसिप्रोकल से इंटू कर दूं तो h अपॉन b। तो क्या आएगा? वन। s से h, b से b, तो वन आ गया। अब b अपॉन h किसका था? कोस थीटा का। तो h अपॉन b किसका होगा भाई? सेक थीटा का। तो यहाँ क्या आ गया? वन। अब देखो कोस थीटा सेक को वहां भेजेगा, सेक था मल्टीप्लाई में, तो सेक कहां जाएगा? डिवाइड में। और ये कहां गया? डिवाइड में। टेन का आप निकालो जल्दी से, वीडियो पॉज करके निकालो निकालो जल्दी। टेन का क्या था भाई? टी क्या था? पी अपॉन बी। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? बी अपॉन पी इक्वल टू वन। क्योंकि देखो बी से बी कटा, पी से पी, तो वन। किसी भी डिजिट को उसके रेसिप्रोकल से इंटू करेंगे तो क्या आएगा? वन। अब देखो यह, अब बी अपॉन बी किसका था भाई? टेन थीटा का। तो ये किसका हो? कोट थीटा का इक्वल टू वन। तो टेन थीटा कोट को वहां भेज दिया, तो कोट कहां जाएगा? नीचे, क्योंकि कहा था डिवाइड में। और ये देखो आ रहे हैं सबके, सबका रहा है साइन का उल्टा, कोसेक। क्या है भाई? कोसेक थीटा। ये कोस का सेक और टेन का कोट। तो अब देखो एक साथ लिख दूं मैं इनको, एक साथ लिखता हूं। आया ये समझ में कैसे आए? तो याद रखना। तो अब इनको एक साथ लिख रहा हूं भाई, कि क्या था? साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं? वन अपॉन कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा को क्या लिख सकता हूं? वन अपॉन साइन थीटा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कोस थीटा को क्या लिख सकता हूं? वन अपॉन सेक थीटा। और सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं? वन अपॉन कोस थीटा। आया? टेन थीटा को क्या लिखूंगा भाई? टेन किसका होता है? कोट का। और कोट किसका होता है भाई? टेन का। तो कोट थीटा किसका हो गया? वन अपॉन टेन थीटा। ये आया। ये छह तो याद रखना है। इनके अलावा देखो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे। इनके अलावा दो चीज और याद रखना, कि जो टेन थीटा है, ये टेन थीटा वो किसके बराबर होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसको भी याद रखना, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब कोट क्या होगा भाई? बोलो सर कोट भी हो सकता है ऐसे, तो बिल्कुल हो सकता है। कोट को क्या लिख सकता हूं मैं? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये भी याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेन को क्या बोलते हैं? साइन अपॉन कोस,
और कोट को कोस अपॉन साइन। अगर पता नहीं चले कि सर टेन में कोस ऊपर आता है या कोस में, तो याद रखना कोट का कोकोनेट, कोकोनेट तो को आमने सामने, तो को यहाँ है तो को भी यहाँ है, तो ये कोस थीटा ऊपर, अब बचा हुआ साइन नीचे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, आगे क्वेश्चनों पे चलते हैं। आगे देखो क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। अब पढ़ेंगे अपन कि भाई अगर ट्राइंगल कोई दे रखा हो, ये देखो कोई भी ट्राइंगल दे रखा हो ये, अब इनको रेशोज कैसे, जैसे मान लो ए बी सी, ये दे दे 4, ये दे दे 3 और ये दे दे 5। अब इसके रेशोज कैसे निकाले। अब देखो ये हमेशा याद रखना, ये क्या होगा 90, ये पहले अपनी जगह बुक करता है, ठीक है 90 डिग्री। देखो जल्दी से आइए, पूछ ले भाई साइन ए की वैल्यू बताओ। अब साइन ए की कैसे बताएंगे, साइन ए, सबसे पहले देखो साइन ए का है, साइन ए ये रहा, तो मतलब ए पे, अब यहां जो रहता है वही क्या लगेगा जाकर के थीटा, यहाँ ए पे, तो यहाँ भी ए पे पहुंच गए, यहाँ क्या हो गया थीटा। अब थीटा यहां से चलेगा, थीटा के सामने क्या होता है पोल खड़ा रहता है, तो थीटा के सामने पोल मतलब ये पी, तो पी को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जिसपे ये खड़ा है वो क्या हो गया बेस, और ये स्लाइड मतलब ये फिसल पट्टी क्या होती है एच मतलब हाइपोटेनस। तो देखो साइन क्या होता है भाई पी अपॉन एच, तो पी तो क्या है इसमें क्या दिख रहा है भाई पी, ये थोड़ी ना है, ये रहा बीसी अपॉन एसी, तो ये कितना है बीसी कितना है भाई 3 और एसी कितना है भाई 5, ये आया। अगर मैं पूछ लेता भाई साइन सी, क्या पूछता साइन सी, सर साइन ए साइन सी एक ही बात होती है, नहीं 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 नहीं, अलग अलग, साइन ए और साइन सी में अलग अलग हो, इन दोनों में फर्क है। देखो भाई पहले तो ये यहां खड़ा था, अब ये यहां खड़ा होगा, तो देखो अब की बार साइन सी पूछा है, तो अब की बार अपन कहां पहुंच जाएंगे सी के पास, तो थीटा कहां है सी के पास, और अपने को पता है सी के थीटा के सामने क्या होता है पोल, थीटा जा रहा है धन, ये टकरा गया, ये जा रहा था धन, तो ए भी पोल है, तो पोल मतलब परपेंडिकुलर है, पोल इसलिए बोलूं जैसे पोल से याद रखो कि पी आता है, तो ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस। अब साइन सी क्या होता है पी अपॉन एच होता है, अब की बार पी क्या है भाई ए बी और एच क्या है भाई ए सी, तो अब की बार क्या होगा भाई 4/5। अरे वाह सर सही बोले थे, इससे तो 3/5 आ रहा था और इससे क्या आ रहा था 4/5, तो मेरा बोला हुआ बिल्कुल सही था। तो ये इन दोनों में क्या होता है फर्क होता है। ऐसे ही आपको क्या निकालना है कोस ए और कोस, तो एक बार कोस का वो निकाल लेते हैं जल्दी से, कोस का निकालो भाई कि मैं बोल दूं कोस सी, कोस सी क्या होता है भाई बी अपॉन एच, तो बेस कहाँ है भाई बी सी और एच क्या है ए सी, तो बी सी कितना था 3 और ये ए सी 5, तो ये क्या आ गया अपना कोस सी। अगर कोस ए पूछता तो अपन कहां पूछ जाते ए पे, ए पे पूछते ये बी तो क्या हो जाता पी, और यहाँ बेस, ए के सामने क्या आ जाता परपेंडिकुलर और बेस यहाँ। याद रखोगे कि भाई सामने वाला तो क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये फिसल पट्टी हमेशा क्या होती है एच, ये तो स्लाइड हमेशा क्या होगी एच, कि हमें फिसलना है तो एच पे ही फिसलना है, तो ये क्या हो गया एच, ये क्या हो गया पी और ये क्या हो गया बी, तो थीटा के सामने पी है तो बचा हुआ क्या होगा बी मतलब बेस, ये आया। ऐसी टेन का निकाल लेना आप। अब देखो एक जब भी राइट एंगल ट्राइंगल आता है ना, तो एक भाई साहब थैला लेकर के आ जाते हैं, क्या जाते हैं थैला लेकर के आ जाते हैं अपना, कि मेरा फॉर्मूला मेरा फॉर्मूला मेरा फॉर्मूला मेरा फॉर्मूला। अब सब बोले भाई कौन सा फॉर्मूला, तो वो पहले तो बोले भाई साहब आपका नाम, मेरा नाम है पाइथागोरस। क्या नाम है भाई पाइथागोरस। तो पाइथागोरस भाई साहब क्या करते हैं, जहां भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात शुरू हो जाती है वहां अपना थैला लेकर के प्रमोशन पे चल जाते हैं कि मेरा पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करो। तो पाइथागोरस थ्योरम बोला ठीक ठीक सर काम में ले लेंगे आपका, तो कौन सा भाई पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, अब भाई साहब अंकल बता भी दो ये क्या है। पाइथागोरस भाई साहब बोलते हैं कि इस फॉर्मूले में जो सबसे बड़ी साइड है,
सर हमें पता कैसे चले सबसे बड़ी कौन सी होगी, तो उन्होंने बोला कि जो 90 डिग्री है उसके सामने वाली क्या होती है, सबसे बड़ी साइड होती है। मतलब उसकी 90 डिग्री के जस्ट सामने, यहाँ 90 है, उसके सामने देखो ये रही AC, तो AC ये वाली साइड क्या होगी, सबसे बड़ी। तो जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर, मतलब AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, छोटी वाली साइड के स्क्वायर के बराबर। छोटी वाली साइड कौन सी है, इससे छोटी कौन सी हो गई, ये, और ये इससे छोटी है, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और ये क्या है भाई, पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं, जो बड़ी साइड है वो उसका स्क्वायर इन दो छोटी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होते हैं। किसके बराबर, सम के बराबर। आया, तो बड़ी कौन सी होगी, 90 के सामने वाली, जो फिसल पट्टी होती है वही सबसे बड़ी होती है। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो तुम्हें दे दे यहाँ 5, ओ सॉरी, यहाँ तुम्हें दे दे 4, यहाँ दे दे 3 मान लो। ठीक है, अब आप बताओ, आपको बोल दे कि AC बताओ, तो AC कैसे निकालेंगे अपन, AC का स्क्वायर, AB कितना है भाई 4, तो 4 का स्क्वायर, BC कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 कितना आ गया 16, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 3 का क्या होता है 9, AC का स्क्वायर। अब अपने को AC का स्क्वायर थोड़ी ना चाहिए, नहीं चाहिए ना अभी, तो ये कितना है 25, तो सर आ गया, अरे बीप को ऊपर देख, ऊपर ये क्या है भाई, स्क्वायर लग रहा है, पहले स्क्वायर हटा, तो मैं वो, तो अपने को क्या याद रखना है, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगाएंगे, जैसे नारे बोलते ना, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगाएंगे। तो स्क्वायर हटाया, क्या लगाया, रूट, तो स्क्वायर हटा क्या लगा, रूट। अब 25 किसका रूट होता है, मतलब 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो AC की वैल्यू क्या आ गई 5, तो ये क्या आ गया भाई 5। तो ऐसे निकाल लोगे सारे, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ये बहुत काम आती है। अब देखो, इसी से अपन ने वो 3 फॉर्मूले पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर। ये फॉर्मूले कैसे बने, तो आइए उन फॉर्मूले को सीखेंगे कि वो कैसे बने। चले अपने उन फॉर्मूलों पे, तो आइए सीधे जाऊं, सबसे पहले देखते हैं कि वो फॉर्मूले कैसे बने। तो आइए वैल्यू निकालते हैं। तो देखो, जैसे मान लो, क्या माने सर, जैसे मान लो कि देखो, एक चीज याद रखना, जो थीटा है, अब आप बोलते हो कि सर मैं थीटा यहाँ यहाँ, अब कोई बोले सर मैं साइन बी निकाल दूं क्या, सर मैं साइन बी भी निकाल सकता हूं, नहीं बेटा साइन बी निकल ही नहीं सकता, क्योंकि साइन बी पे कौन बैठ गया 90 डिग्री, 90 डिग्री अपना कैफे खोल के बैठ गया, भाई मेरा 90 डिग्री कैफे है, यहाँ आइए चाय पीजिए, लेकिन और कोई नहीं आइए, यहाँ कोई कब्जा नहीं कर सकता। तो ये थीटा ना यहाँ आ ही नहीं सकता, कहां जा सकता है, केवल ए पे और सी पे, इस 90 डिग्री पे नहीं आएगा, साइन बी नहीं निकाल सकते। हाँ, लेकिन अगर एबीसीडी तुमने ऐसे लिख दी ए बी सी, तब बात अलग है। बस ये याद रखना, 90 पे जो वो आएगा अल्फाबेट, वो वाली चीज नहीं निकलेगी। अभी यहाँ बी था तो साइन बी निकालना पॉसिबल नहीं, क्योंकि साइन बी के सामने सर ये परपेंडिकुलर, नहीं नहीं नहीं, इन थीटा यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पहले कौन कब्जा करके बैठा है 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन बी मत निकाल देना, मतलब यहाँ जो भी दे रखा है वो मत निकाल देना। ठीक है, अब देखो पाइथागोरस था, तो देखो थीटा के सामने E और ये B और ये H, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस क्या बोलते हैं भाई, पाइथागोरस क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, देखो लिखो क्या लिखेंगे कि बड़ी वाली साइड का स्क्वायर छोटी वाली साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होती है, ये लिखेंगे। बिल्कुल सर, तो बड़ी वाली तो कौन सी है H, लो भाई H का स्क्वायर, AB क्या है भाई P, तो P का स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया B स्क्वायर। तो क्या बोल सकते हैं, जो हाइपोटेनस होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये भी एक इक्वेशन बन गई। अब इसी इक्वेशन से आपको वो 3 फॉर्मूले दिखाऊंगा, इस चीज को अच्छे से देखना कि ये कैसे निकलेगी।
देखो वीडियो को पूरा देखना। अब मेन चीज आएंगे कि फॉर्मूले कैसे निकलते हैं। देखो वो साइन वाले फॉर्मूले ऐसे ही थोड़ा ना सर ऐसे निकाल दिए, अब देखना कैसे निकलते हैं। आइए देखते हैं वो फॉर्मूले कैसे आते हैं। वीडियो को पूरा देखा करो जब भी इंट्रोडक्शन को, तो इसको पूरा देखना अच्छे से। अब वीडियो चल रही है चल रही है चल रही है, तो सीखोगे भी तो आगे क्या होगा। देखो सबसे पहले मैं क्या लिख दूं, पाइथागोरस से 3 भागों में बांट दूं, क्योंकि 3 फॉर्मूले निकाल रहा हूं मैं। ये तीन फॉर्मूले निकाल रहा हूं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां भी क्या लिख दिया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया। पाइथागोरस से 3 हो जाएंगे सेम सेम। यहां क्या करेंगे, यहां लिखेंगे डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर इन बोथ साइड। दोनों साइड किससे डिवाइड करेंगे अपन, एच स्क्वायर। यहां डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इन बोथ साइड। यहां दोनों साइड को किससे करेंगे, बी स्क्वायर से। यहां क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर इन बोथ साइड। याद रखना ये चीज अच्छे से सीखना। इधर किससे डिवाइड, एच स्क्वायर, उधर बी स्क्वायर और उधर पी स्क्वायर डिवाइड किया। अब देखो समझो, मतलब दोनों तरफ, अब यहां एच स्क्वायर से किया, उधर भी करना पड़ेगा, तो पी स्क्वायर को भी एच स्क्वायर से करना पड़ेगा और बी स्क्वायर को भी एच स्क्वायर से कर दिया। इधर आओ, एच स्क्वायर को किससे करेंगे, बी स्क्वायर से, और पी स्क्वायर को किससे करेंगे, पी स्क्वायर से, प्लस बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से। ये हुआ। यहां आइए, एच स्क्वायर को किससे, पी स्क्वायर से, और पी स्क्वायर को किससे करेंगे, खुद पी स्क्वायर से, प्लस बी स्क्वायर को किससे करेंगे, पी स्क्वायर से। ये हुआ यहां तक। अब आगे चलते हैं, ऐसे ही बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। अब देखो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, तो भाई सब यहाँ क्या बचा, 1। पी अपॉन एच किसका होता है भाई, साइन का, पी अपॉन एच। अभी मैं यहां लिख दूं, पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो देखो एच का क्या था, पी एच साइन, तो साइन, अभी ये दोनों भी स्क्वायर लग रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी अपॉन एच किसका होता है, कोस, तो यहां क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आया ना सर, बोलो सर ये ऐसे आता है, हाँ ऐसे आता है। यहां देखो एच अपॉन बी, बी अपॉन एच कोस होता है, तो एच अपॉन बी क्या होता है, सेक, तो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये टेन स्क्वायर थीटा, प्लस ये बी से बी स्क्वायर गया, तो क्या बचा, आया 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर प्लस 1। यहां देखो एच अपॉन पी, पी अपॉन एच साइन, तो एच अपॉन पी कोसेक, और दोनों के स्क्वायर तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर से पी स्क्वायर गया, तो क्या बचा 1, प्लस बी अपॉन पी क्या होता है भाई, कोट स्क्वायर थीटा। ये बना, यहां तक आया। ये पढ़े होंगे, देखे होंगे ये फॉर्मूले कहीं आपने, बिल्कुल देखे होंगे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 सेक स्क्वायर इक्वल टू ये। अब मैं क्या करूं, 3 उधर उस साइड 1 1 रख लूं, तो इसको लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां सेक स्क्वायर थीटा, इधर इसको बुला लूं, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां क्या है भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको यहां बुला लूं, माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आया यहां तक। ये फॉर्मूले देखे देखे लग रहे होंगे, ये वाला भी देखा है सर, ये भी देखा है सर, ये भी देखा है सर, ये यहां तक आए। अब इनको याद करने की मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था, आपने देखा नहीं, देखो उस शॉर्ट को देखो, जो मैंने शॉर्ट बनाई है इस पे ट्रिक बनाई थी भाई, कैसे इसको याद रखना है। तो अगर वहां नहीं देखा तो यहां देख लेते हैं। यहां देखो मेरे साथ गाना, कि साइन को कोस से यूं है मिलाया, सेक में से टेन को हमने घटाया, कोसेक में कोट को मार भगाया, तीनों कंडीशन में
एक निकल के आया। हाँ हाँ, एक निकल के आया। कैसे, एक बार फिर कहो। साइन में से कोस को यूं है मिलाया, सेक में से टेन को हमने घटाया, कोसेक में कोट को मार भगाया, तीनों कंडीशन में एक निकल के आया। हाँ हाँ, एक निकल के आया। घटाना, कोसेक में कोट को मार मतलब माना मतलब माइनस, घटाना जानते ही हो, जोड़ना जानते ही है, तो इसको इस मेथड से याद कर लेना। ये गाना जरूर देखना, वो रील जरूर देखना, ठीक है। ये अब देखो, इसी से और इक्वेशंस, इससे ही और फॉर्मूले बन जाते हैं। कैसे भाई, कि अगर मैं साइन को यहां रख दूं, कोस वहां भेज दूं, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन को यहां रखा, कोस को। अब मैं इससे एक और निकला, एक और इसी से बन सकता है कि मैं साइन को नहीं भेजूंगा, किसको भेज दूं, कोस को, नहीं साइन को, सॉरी कोस तो पहले चला गया, अब किसको भेजेगा, ये साइन को। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो बन गए, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। जहां ये दिखा हुआ इसको लिख सकते हैं। यहां आइए, इससे क्या बन सकता है, एक तो बना ही हुआ है भाई, एक तो ये रहा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर प्लस 1। एक क्या बन सकता है, एक और बन सकता है कि क्या, कि टेन स्क्वायर किसके बराबर हो सकता है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको यहां भेज दूं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा भाई, सेक स्क्वायर, देखो टेन स्क्वायर था, 1 को इसने यहां भेज दिया, तो टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, सेक स्क्वायर माइनस 1। यहां देखो एक तो है, एक तो इससे ये बन गया, यहां बुला लिया, एक क्या बन जाएगा कि भाई जो कोट स्क्वायर थीटा है, ये किसके बराबर, कोट स्क्वायर अकेले छोड़ दूं तो 1 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक ये ऐसे इनके तीन तीन बन जाएंगे, तो इनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। आगे आइए, एक लास्ट बच रहा है, वो उसको भी पूरा देखना भाई। देखो अगले वीडियो में मैं आपको टेबल याद करना बताऊंगा, कैसे उसको बनाते हैं, और एक छोटी सी मस्त सी ट्रिक बताऊंगा जिसको आप पढ़ करके मजा आ जाएगा। अब देखो कुछ देखना, कुछ आएगा इसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन सा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कैसे भाई, जैसे ट्राइंगल है ए बी सी, जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कितने का हुआ 90, तो ये कितने का हो जाएगा, ये मान लो थीटा है, तो ये कितने का हो जाएगा 90 माइनस थीटा। देखो ये दोनों एंगल आपस में क्या है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री। मत कॉम्प्लीमेंट्री बताया था मैंने, दो एंगलों का सम क्या हो, अगर 90 आए तो उसको क्या बोलते हैं, वो आपस में क्या होते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट्री। अब इसके फॉर्मूले कैसे बनते हैं कि भाई साइन थीटा को 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या लिखूं 90 डिग्री माइनस थीटा, तो किस में बदल जाएगा, ये कोस थीटा में। कि अगर साइन 90 माइनस थीटा जहां दिखे तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन, कोस थीटा। और अगर ऐसे बोल दूं, और क्या बोल सकता हूं, दूसरा मान लो 10 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कोट थीटा। इसके अलावा दूसरा और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। अब ये ऐसे बदले तो इनको ऐसे भी बदल सकते हैं अपन। देखो अगर साइन 90 माइनस थीटा हो तो क्या लिख देंगे, कोस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा हो तो क्या लिख देंगे, कोट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा तो कोसेक थीटा। अगर ऐसे हो कि भाई कोसेक 90 माइनस थीटा हो तो इसको क्या लिख देंगे, साइन थीटा लिख देंगे। अगर ये बोले कि कोट 90 माइनस हो तो सर, अरे जैसे टेन 90 माइनस को कोट लिखा था, वैसे कोट 90 माइनस थीटा को क्या लिख देंगे, टेन थीटा। अगर सर कोसेक
90 माइनस थीटा हो तो क्या लिख देंगे, अरे तो इसको सेक थीटा लिख देंगे। आया ना समझ में कि देखो याद रखना, जब भी 90 माइनस थीटा है तो वो क्या कर लेंगी, चेंज कर लेंगी। मतलब इनमें इतना पावर होता है, ये गिरगिट है, अपना क्या है, चेंज कर लेती है कि अगर साइन है तो मैं कोस में बदल सकती हूँ। कैसे, 90 से माइनस हो गए, कैसे 90 से माइनस हो गए, ये सारे क्या है, गिरगिट। अब ये गिरगिट बदलते कैसे हैं, इसको कैसे याद रखें सर, बताइए ना। बिल्कुल बताते हैं। शॉर्ट तरीका क्या है याद रखने का, देखो करना क्या है कि भाई साइन को टेन को सेक को, अरे समिक को आ रहा है, पहले ये तो सेम हो गया। अब सर कोई बात नहीं, और आगे चलते हैं। देखो तीनों में को आ रहा है, मतलब ये सारे किस में, कोस कोट और कोसेक में बदलेंगे। अब कौन सा किस में बदलेगा वो कैसे याद रखेंगे, देखिए को था, यहां क्या था, सेक, तो देखो को के बाद क्या आ रहा है, सेक, तो मतलब कोसेक किस में बदलेगा, सेक में, कोसेक किस में बदल जाएगा, सेक में। अब यहाँ को था, को के बाद क्या आ रहा है, टी, टी आ रहा है, टी किस में आता है, टेन में, तो ये किस में बदल जाएगा, टेन में। यहाँ क्या है, को है, तीनों में को के, यहाँ एस, एस किसका था, साइन का, तो कोस किस में बदल जाएगा, साइन में। आया ना कि को तीनों ही सेम। अब पता कैसे चले, तो को के बाद सेक, अरे वाह, को सेक किस में बदलेगा, सेक में। को के बाद टी, टी किस में आता है, टेन में, तो कोट किस में बदलेगा, टेन में। को के बाद एस, मतलब एस, कोस, को के बाद क्या रहा है, सी ओ एस, लास्ट में एस, एस किस में, साइन में। तो ये क्या है, इसका तरीका याद रखना, तीनों में को मतलब तीनों किस में बदल रहे हैं, को एक कोस में, एक कोट में, एक कोसेक में। अब पता कैसे चले, तो उनके लास्ट वाली डिजिट देखना, ये देखो ये किस में था, साइन में, ये टेन में और ये सेक में, और ये आपको याद हो जाएगा। तो अच्छा लगा, ऐसे ही पढ़ते रहना। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब अपन आगे पढ़ेंगे। कल इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मैं आपको टेबल याद करना सिखाऊंगा, पहले वो कैसे बनाते हैं, और उसका छोटा सा मस्त सा तरीका, एकदम शॉर्ट ट्रिक, उसको बोलेंगे शॉर्ट ट्रिक, बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। वो वीडियो जरूर देखना, और ये भी देखना है भाई, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे, और शेयर जरूर करें कि आपकी वजह से और बच्चे भी सीख सके। थैंक यू।